जय श्री राम। आइए, एक रचना प्रस्तुत है, सुनिए, समझिए और चिंतन मनन कीजिए। बेशर्म पनाया यही रहीसी, आखिर क्या हम जाने। बेशर्म पनाया यही रहीसी, आखिर क्या हम जाने। मानव कहे या दानव समझे, कौन रूप सच माने। बेशर्म पनाया यही रहीसी, आखिर क्या हम जाने। मानव कहें या दानव समझे, कौन रूप सच माने, कौन रूप सच माने। माया महा ठगन की नगरी, तू कुछ पल बिन आया। माया महा ठगन की नगरी, तू कुछ पल बिन आया। क्षणिक संपदा पा करके तू नाहक ही पगलाया। आज मिला कल छिन जाएगा, चाहे व्यर्थ ही पाने। बेशर्म पनाया यही रहीसी, आखिर क्या हम जाने, आखिर क्या हम जाने। अलख देख बन पूर्ण पुरुष तू, यही साँच कमाई। अलख देख बन पूर्ण पुरुष तू, यही साँच कमाई। जीव शिवपन पाई अमर बन, बाकी सब अधमाई, बाकी सब अधमाई। स्वप्न प्रतीति मैं सारा जग, मत खो जन्म दीवाने। बेशर्म पनाया यही रहीसी, आखिर हम क्या माने, आखिर हम क्या माने। क्या ईमान धर्म तुझमें या तू बेईमान अधर्मी। सज्जनता अवशेष चित्तया तू हिंसक दुष्कर्मी। पूछ बता खुद से तू मुझको, निडरे या सम्माने। बेशर्म पनाया यही रहीसी, आखिर क्या हम जाने, आखिर क्या हम माने। सर्वश्रेष्ठ प्राणी धरती का, या ना अभी बना है। नर बन चुका या नर पशु, अब भी आदम पना सना है। खुद में खुद विचार कर प्राणी, क्या खुद को पहचाने। बेशर्म पनाया यही रहीसी, आखिर क्या हम माने, आखिर क्या हम माने। मित्र स्वयं का या शत्रु, मित्र स्वयं का या तू शत्रु, कौन तेरे संघाती। काम क्रोध मद लोभ संघया, दया क्षमा तप शांति। उर प्रेरक रघुबर दयाल प्रिय, याओ हैं बेगाने। बेशर्म पनाया यही रहीसी, आखिर क्या हम माने, आखिर क्या हम माने। साधन धाम मोक्ष प्रद नर्तन पाकर तू जग आया। ठगा गया माया हाथों, या खोज स्वयं को पाया। जन्मा किसी कुलीन वंश में, या फिर अबुध घराने। बेशर्म पनाया यही रहीसी, आखिर क्या हम माने, आखिर क्या हम माने। कारण सबका कर्म तेरे ही, क्यों प्रभु दोष लगाए। कारण सबका कर्म तेरे ही, क्यों प्रभु दोष लगाए। सत्कर्मों से सींच चमन को, एक दिन गुल खिल जाए। शंभु राम जी रमे तेरे उर, मत भ्रम भरम अयाने। बेशर्म पनाया यही रहीसी, आखिर हम क्या माने, आखिर हम क्या माने। तो ये रचना क्या कुछ कह रही है। आप इस संसार में कुछ समय के लिए आ गए हो और इस दुर्लभ नर्तन को प्राप्त कर लिए हो, तो आप स्वयं के मित्र बनकर के जीविकोपार्जन कर रहे हो, या स्वयं के शत्रु बनकर जीविकोपार्जन कर रहे हो। आप मानवता को धारण करके जीविकोपार्जन कर रहे हो, या दानवता को धारण करके जीविकोपार्जन कर रहे हो। मानवता को धारण करके अगर जीविकोपार्जन करोगे तो वो टिकाऊ जीवन होगा। चिरकाल तक आप और आपकी संतति आबाद रह सकेगी। किंतु यदि दानवता का विचार धारण करके जीविकोपार्जन कर रहे हो, तो न आप ही सुरक्षित हो, न आपकी संतति ही सुरक्षित है। तो आखिर चाहते क्या हो, दानवता या मानवता। इसी चीज को ये रचना समझा रही है। बेशर्म पनाया यही रहीसी, आखिर क्या हम माने। मानव कहे या दानव समझे, कौन रूप सच माने।
तुम्हें देख करके हम क्या अनुमान लगाएं, आपको मानव समझें या दानव समझें? क्योंकि इस संसार में बड़ी विसंगतियां दिख रही हैं। यहां जीविकोपार्जन करने के लिए बहुत सारे तरीके दिख रहे हैं, बहुत सारी विचारधाराएं दिख रही हैं, बहुत सारे पृथकपन दिख रहे हैं, जबकि मानवता को धारण करके जीवित रहने के लिए सिर्फ एकमात्र मानवता की ही आवश्यकता है। तो यहीं से दो मार्ग फूट रहे हैं, एक मानवता का मार्ग, एक दानवता का मार्ग। सज्जन लोग मानवता के मार्ग को अपनाकर जीविकोपार्जन कर रहे हैं और दुर्जन जो है वो दानवता के मार्ग को अपना करके जीविकोपार्जन कर पा रहे हैं। तो जो मानवता को धारण करके जीविकोपार्जन कर रहे हैं वो संसार के हितैषी हैं, स्वयं के हितैषी हैं, अपनी आने वाली संतति के हितैषी हैं। किंतु जो दानवता को धारण करके जीविकोपार्जन करते हुए दिख रहे हैं वो न स्वयं के हितैषी हैं, न संसार के हितैषी हैं और न ही अपने आने वाली संतति के हितैषी हैं। संसार है, समाज है, यहाँ के कुछ विधि विधान है, मानवता की एक मर्यादा है, उस मार्ग पर चलने वाला ही सज्जन कहा जा सकता है। यदि उस मार्ग को छोड़ करके अन्यत्र मार्ग को अपना करके वो जीविकोपार्जन कर रहा है तो उसे मानव कदापि नहीं कहा जा सकता है। वो स्वेच्छाचारी बन करके अंततः दानव वृत्ति में समा जाएगा और स्वयं का अधःपतन कर लेगा, यही निश्चित है। तो ये रचना क्या कह रही है? माया महा ठगिन की नगरी, तू कुछ पल बिन आया, क्षणिक संपदा पा करके तू नाहक ही पगलाया। कुछ समय के लिए इस संसार में आए हो, कुछ समय पहले आप नहीं थे, आज हो और थोड़ा समय के बाद नहीं रहोगे इस धरती पर। तो सोच लो, कुछ समय के लिए ही आए हो और किस चीज को देख करके पगलाए हो? ये क्षणिक धन संपदा, क्षणिक धन संपदा को देख कर पगलाए हो। ये क्षणिक धन संपदा जो है, इसे देखकर जो पगलाता है वो अधः की गर्त में समा जाता है, लेकिन इसे देख करके इसका जो सदुपयोग करता है वो अधः गर्त में नहीं समाता, बल्कि अपने मानवता की राह पर बढ़ते हुए एक दिन मंजिल पर पहुंच करके परम सुख शांति आनंद महसूस करता है। यही जीवन की वास्तविकता है। जो आज मिला है वो कल छूट जाने वाला है। धन संपदा की तो बात दूर है और सब चीज की तो बात दूर है, ये जो शरीर आपको प्राप्त हुआ है ये शरीर भी कल आपसे छीन लिया जाएगा, समझ लो। अलग देखबन पूर्ण पुरुष तू यह ही साँच कमाई, जीव शिवपन पाई अमरपन बाकी सब अधमाई। जो नहीं दिख रहा है इस संसार में तुमको, उस परम ब्रह्म परमात्मा, उस अलग पुरुष को देखो, उसे जानो, उसे खोजने का प्रयास करो। उसे देख करके ही आपको इस मानव जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। बाकी इस संसार की सारी चीजें जो है वो किसी काम की नहीं है। संसार में जो चीजें दिख रही हैं वो प्रतीति मात्र है, प्रतीति मात्र। जो अभी दिख रही है कब लुप्त हो जाए, कब नष्ट हो जाए, इसका कोई
जिसका भरोसा ही नहीं है, वो चीजें संसार में दृष्टिगोचर हो रही है। तो अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करो, जीवपन से निकल करके शिवपन को प्राप्त करो, यही आपका परम कर्तव्य है। यदि ऐसा आप नहीं करना चाह रहे हो तो बाकी जो कुछ भी कर रहे हो जीवन में वो सब अधम कर्म ही कर रहे हो, दिव्य कर्म उसमें एक भी नहीं है। ऐसा मान करके, ऐसा समझ करके आप चलो। स्वप्न प्रतीति मैं सारा जग मत खो जन्म दीवाने, ये संसार स्वप्न प्रतीति मात्र है। इस संसार को देख करके अपने दुर्लभ जीवन को नष्ट भ्रष्ट मत करो, रचना का यही कहना है। क्या ईमान धर्म तुझमें या तू बेईमान अधर्मी, सज्जनता अवशेष चित्तया तू हिंसक दुष्कर्मी, पूछ बता खुद से तू मुझको निडरे या सम्माने, बेशर्म पनाया यही रही सी आखिर क्या सच माने, आखिर क्या सच माने। ईमान धर्म को साथ में लेकर के जीविकोपार्जन कर रहे हो, या आवश्यकता पड़ने पर बेईमान भी बन जाते हो, आवश्यकता पड़ने पर अधर्म को भी स्वीकार कर लेते हो। सज्जनता आपके चित्त में अवशेष है, दया क्षमा करुणा प्रेम से मैत्री करते हो, या काम क्रोध लोभ मोह छल कपट द्वेष ईर्ष्या से मैत्री करते हो। आप अपने आप से पूछो और पूछ करके अपने आप को ही बताओ कि आखिर वास्तव में मैं हूं कौन, और जो हो वही आपकी गति है। मौत अभी दूर है, अभी से आप जान लो कि आप स्वयं से पूछो कि आप एक सज्जन हो या एक दुर्जन हो। अगर सज्जन हो तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आपका हृदय आपको दुर्जन कह रहा है तो अभी से अधोगति में जाने के लिए तैयार रहो, क्योंकि अधोगति के सिवा आपकी दूसरी सदगति कभी संभव नहीं हो सकेगी। अभी जान लो, आज से ही समझ लो। सर्वश्रेष्ठ पाणी धरती का याना अभी बना है। आप एक सभ्य सुशिक्षित मानव बन चुके हो, या अभी नर पशु की ही श्रेणी में जीविकोपार्जन कर रहे हो। सर्वश्रेष्ठ प्राणी धरती का या ना अभी बना है, नर बन चुका या नर पशु अब भी आदम पना सना है। अभी भी आप मनुष्य की श्रेणी में पहुंचे हो, या इंसान और आदम पना में अभी भी सने हुए हो। स्वयं से पूछो, स्वयं से जानो, और स्वयं के गंतव्य को एहसास करो कि कल आप किस गंतव्य को प्राप्त करने वाले हो। आज ही जान लो, अभी से जान लो। ये जानना कोई मुश्किल बात नहीं है। खुद में खुद विचार कर प्राणी क्या खुद को पहचाने। आप स्वयं को पहचानते हो क्या? आप कौन हो? आप स्वयं को कभी देखे हो क्या? इस चेहरे को नहीं, इस शरीर को नहीं, अपने हृदय में स्थित अपने सच्चे स्वरूप आत्म तत्व को आप देख सके हो क्या? जान सके हो क्या? अगर हां, तो निस्संदेह आप इस धरती के सबसे पुण्यात्मा प्राणी हो, और अगर नहीं तो प्रयत्न करो, और अगर प्रयत्न भी नहीं कर रहे हो तो अधोगति में जाने के लिए अपने गंतव्य को आज ही समझ लो कि मुझे सिर्फ अधोगति में ही गिरना है, हमारी कभी सदगति संभव नहीं हो सकती। ये आज ही समझ लो, आज ही जान लो।
मित्र स्वयं का या तो शत्रु, कौन तेरे संघाती। काम क्रोध मद लोभ संज्ञा, दया क्षमा तप शांति। उर प्रेरक रघुवर दयाल प्रिय, याओ हैं बेगाने। तुम्हारा मित्र, तुम अपने आप के मित्र हो या अपने आप के शत्रु हो। आप सज्जनों की संगति करते हो या दुर्जनों की संगति करते हो। आप काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या देश को धारण करके जीविकोपार्जन करते हो या दया क्षमा तप शांति को धारण करके आप जीविकोपार्जन करते हो। और उर प्रेरक रघुवर दयाल प्रिय, आओ हैं बेगाने। ईश्वर आपको प्रिय है या ईश्वर आपके लिए एक बेगाना चीज बना हुआ है और आपके लिए सब कुछ माया ही सब कुछ है, या प्रभु को भी कुछ समझते हो। यदि प्रभु को कुछ समझते हो तो उन्हें देखने की, उन्हें पाने की कोशिश करो। उन्हें देख करके, उन्हें जान करके ही आपका जीवन सौभाग्यशाली बन सकेगा। यदि उन्हें नहीं देखे, यदि उन्हें नहीं जाने और प्रयासरत हो तो आगे भी आपको मनुष्य का जीवन मिलेगा। किंतु यदि आप उन्हें देखने के लिए, जानने के लिए प्रयासरत भी नहीं हो तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि आप अधोगति को ही प्राप्त करोगे। इसमें कोई संशय नहीं है। साधन धाम मोक्ष प्रद नर्तन, पाकर तू जग आया। ठगा गया माया हाथों या खोज स्वयं को पाया। जन्मा किसी कुलीन वंश में या फिर अबुध घराने, बेशर्म पनाया यही रहीसी। क्या कुछ सच हम माने, क्या कुछ सच हम माने। ये साधन धाम मोक्ष का दरवाजा मनुष्य का जीवन पा करके आप इस संसार में आए हो तो जरा एक पल के लिए स्वयं में स्वयं विचार करो कि आप माया के हाथों ठगा रहे हो या स्वयं को खोज करके, स्वयं को जान समझ करके इस माया के हाथों से बाहर निकल चुके हो। आप किसी कुलीन वंश में जन्म पाए हो या किसी अनाड़ी के घर में जन्म पाए हो। तो यदि कुलीन के घर में जन्म पाए हो तो सज्जन बन करके आचार विचार धारण करके जीविकोपार्जन करो, और अगर अबुध के घराने में जन्म पाए हो तो सज्जनों की संगति करो और स्वयं का भी बेड़ा पार करो और अपने अबुध घराने के जो आपके साथ जुड़े हुए हैं लोग, उनका भी भला करने का प्रयास करो, क्योंकि इससे बड़ा और दूसरा कोई सत्कार्य इस संसार में दूसरा नहीं हो सकता है। स्वयं करो और उनको भी जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करो। एकमात्र यही तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ धर्म है और सबसे बड़ा कर्तव्य एकमात्र यही है। अगर नहीं जानते हो तो जान लो। कारण सबका कर्म तेरे ही, क्यों प्रभु दोष लगाए। सत्कर्मों से सींच चमन को, एक दिन गुल खिल जाए। शंभु राम जी रमे तेरे उर, मत भ्रम भरम दीवाने। बेशर्म पनाया यही रहीसी, आखिर क्या हम जाने, आखिर क्या हम जाने। सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारे कर्मों में ही है। जो कर रहे हो वही पा रहे हो। जिस तरह का सत्कर्म या दुष्कर्म कर रहे हो उसी के सत्परिणाम दुष्परिणाम आपको फल स्वरूप में मिल रहे हैं। ईश्वर को दोष मत लगाओ, इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। ईश्वर ने अपनी तरफ से तुम्हें सब कुछ देकर के इस भौतिक जगत में भेज दिया है। अब पाना और न पाना ये आपके हाथ में है। यदि आप नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब आपके कर्मों में खोट है।
यदि पा रहे हो तो वो आपके कर्मों का पुरुषार्थ पराक्रम का परिणाम है। ऐसा समझो, ऐसा जानो। स्वयं राम जी रमे तिरेउर मत भर भरम दीवाने। प्रभु तुम्हारे हृदय में ही निवास कर रहे हैं, कहीं दूर नहीं है। तुम उनको ऊपर वाला कहते हो, वो ऊपर वाला नहीं है, वो हृदय वाले हैं। आपके हृदय में हैं, इसलिए आप जीवित हो। उन्हें ऊपर वाला समझो मत। वो आपके अपने आपा हैं, वो आपके अपने जीवन हैं। उन्हें जानो और अपने जीवन को धन्य बनाओ, अपने जीवन को कृतकृत्य करो, अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करो। यही आपसे निवेदन है। तो इस रचना का यही सब कुछ कहना है। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, आपका स्वयं जीवन आज इस धराधाम में विद्यमान है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।